हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अभ्यास पेपर प्रथम, जी हाँ प्रथम अभ्यास पेपर के कक्षा 10 के विषय विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, जो आपका लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2020 का पेपर है, जो आपका साइंस का पेपर है, उसका सॉल्यूशन अदर्स पेपर का सॉल्यूशन मीन्स हिंदी और गणित का भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन पेपरों की लिंक्स दे दी जाएगी, आप वो वहाँ जाकर जो पूरा पेपर आपका सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं। और देखिए सबसे पहले आप यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट करें स्टूडेंट तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, आपके सभी बस का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आपको 60 प्रश्न दिए गए हैं और कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें टोटल आपके 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आंसर सहित प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। तो देखिए उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो उसका राइट आंसर आपको लिखना है तीसरा संलग्न संगलन। जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर आपको थर्ड वाला लिखना है। उसके बाद आपका देखिए सेकंड है, तो सेकंड का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार, उपरोक्त आवर्त सारणी में दिखाए गए तत्वों के भौतिक गुण का सही क्रम है। तो ये आपका हो जाएगा पहला वाला। जी हाँ बच्चों, पहला वाला इसका आपको राइट आंसर लिख लेना है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका तीसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला H2 तथा CuO। इसके बाद आगे है बच्चों आपका देखिए पांचवा, तो पांचवे का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड वाला द्रव गैस, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे है तो देखिए छठवां, तो छठवे का जो राइट आंसर बच्चों आपका पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु या अणु या आयन होते हैं जितने परमाणु। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा छठवे का वो आपका तीसरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका सातवां क्वेश्चन है, तो सातवें क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार पूछा गया है। तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होने वाला बच्चों वो आपका होने वाला तीसरा वाला Y एवं Z। इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे आपका देखिए आठवां है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो आठवीं का जो राइट आंसर आपका सेकंड वाला आपको लिखना है। इसके बाद नौवां है, तो नौवें का जो राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है वो लिखना है तीसरा एल्यूमिनियम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे आपका कुछ इस प्रकार है दसवां, तो दसवें का जो राइट आंसर बच्चों आपका होने वाला है वो होने वाला है आपका सेकंड वाला 1:16। जी हाँ बच्चों, इसके बाद आपका 11वां है, तो 11वें का राइट आंसर आपको 4 वाला लिखना है CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 12वां क्वेश्चन है आपका, 12वां क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको लिखना है बच्चों सेकंड वाला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या छोटा है जो द्रव्यमान संख्या से, आपका सेकंड वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका 13वां है, तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका थर्ड वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपका जो कुछ इस प्रकार आपको बोला गया है, तो जो इसका राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा देखिए कुछ इस प्रकार। जो 14 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपको लिखना है चौथा वाला, ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है, तो आगे आपका देखिए 15वां क्वेश्चन है, तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना है आपका पहला वाला हो जाएगा, कम हो जाती है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, तो 16वें क्वेश्चन में बच्चों आपको लिखना है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, तो 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है पहले वाला। जी हाँ, पहले वाला मीन्स पहला और तीसरा, ये वाला इसका राइट आंसर आपको पहले वाला इसका टिक कर देना है। इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि ना हो। तो देखिए तो 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सेकंड वाला विकृत गंधी। इसके बाद आगे है, तो 18वां क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, तो 18वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका 4 वाला पी क्षारक है क्यों उभयधर्मी, इस तरीके से लिखना है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होने वाला है बच्चों वो आपका हो जाएगा सेकंड वाला। जी हाँ, सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका आगे है, तो आगे देखिए आपका 20वां क्वेश्चन है, तो 20वें क्वेश्चन में जल के एक मोल में परमाणु की संख्या होगी। तो जो आपका 20वीं का जो राइट आंसर लिखना है बच्चों आपको लिखना है पहले वाला 6.022 इंटू 10 जो है 23। इसके बाद 21वां, तो 21वीं का जो राइट आंसर होगा बच्चों आपका पहला वाला हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको ये लिखना है।
उसके बाद आपका 22वां है, तो 22वें का जो राइट आंसर आपका होगा वो आपको लिखना है चौथा वाला। जी हाँ, निश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद आपका देखिए 23वां क्वेश्चन है, तो 23वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा बच्चों तीसरा वाला, लार जिसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 24वां क्वेश्चन है। 24वें क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होगा वो आपको लिखना है पहला वाला, ट्रिप्सिन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 25वां है, मनुष्य का सामान्य प्रंकुचन और अनुशिथिलीन का दाब क्रमशः है। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर जो आपको लिखना है वो लिखना है आपको चौथा वाला 120 mm Hg तथा जो 80 mm Hg, इस तरीके से। इसके बाद आपका आगे है 26वां क्वेश्चन। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है वो हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। जी हाँ बच्चों, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है, तो देखिए 27वां क्वेश्चन। तो 27वें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार आपसे बोला गया है, तो जो इसका राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है वो लिखना है आपको सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका 28वां क्वेश्चन है, तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला बच्चों वो आपका होने वाला है, देखिए 28वें क्वेश्चन में जो आपको आंसर लिखना है वो आपका तीसरा हो जाएगा, जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाता है। उसके बाद 29वां है, तो 29वें का जो राइट आंसर आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा पहला वाला, चपटी एपीथेलियम। इसके बाद आपका 30वां है, मनुष्यों में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, तो इसका जो राइट आंसर आपको लिखना है बच्चों वो आपको लिखना है पहला वाला, नर तथा मादा जनन कोशिका आपस में मिलता है। इसके आगे देख लेते हैं अपन 31वां क्वेश्चन। तो 31वां क्वेश्चन, एक पारितंत्र में अपघट्ट का चयन करें, ये आपसे बोला गया है। तो 31वें क्वेश्चन का जो आंसर आपको लिखना है वो तीसरा वाला कवक लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है बच्चों, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो देखिए आपका 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है सेकंड वाला। जी हाँ, पहला, दूसरा तथा तीसरा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए चिपको आंदोलन से कौन से महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया गया। तो 33वें का जो आंसर लिखना है बच्चों आपको पहले वाला लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 34वां क्वेश्चन है आपका, निम्न आरेख मनुष्य में लिंग निर्धारण का प्रारूप दर्शाता है। आपको देखिए लिंग निर्धारण वाय और एक्स इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको 34वें का जो लिखना है वो आपको लिखना है चौथा वाला, फर्स्ट लड़की और फोर्थ वाला जो है लड़का। इसके बाद आगे है, तो देखिए 35वां क्वेश्चन है बच्चों। तो 35वें क्वेश्चन का आपको राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो तीसरा हो जाएगा, अर्थ्रोपोडा। इसके बाद आपका देखिए 36वां क्वेश्चन है। 36वें क्वेश्चन में आपको राइट आंसर लिखना है तीसरा वाला। जी हाँ, तीसरा वाला मीन्स पहला और चौथा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका 37वां क्वेश्चन है बच्चों। जो 37वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा फोर्थ वाला, कार्बोनेट के लवण। इसके बाद आगे है, तो आगे आपका 38वां है। तो 38वें का जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो होने वाला है आपका पहला, किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों तथा जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का घोतक है। इसके बाद आपका 39वां है। तो 39वें का जो राइट आंसर आपको लिखना है बच्चों वो आपका हो जाएगा फोर्थ, हैजा। इसके बाद आपका 40वां है। तो 40वां देख लेते हैं हम लोग। तो 40वें का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका तीसरा वाला, मिर्स बरसीम। इसके आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका 41वां क्वेश्चन है। 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका होगा फोर्थ, तल की सभी स्थितियों में समान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 42वां क्वेश्चन है। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होने वाला है बच्चों वो आपका होने वाला है, जो देखिए आपको लिखना है पहले वाला, अवतल लेंस -40 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका 43वां क्वेश्चन है। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो पहला हो जाएगा 2 ओम। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 44वां क्वेश्चन आपका यहाँ आ जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है दूसरा वाला, जी हाँ, 10 पाई r/t। इसके बाद आगे है 45वां क्वेश्चन। तो देखिए 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको लिखना है वो आपका फोर्थ 250 मीटर हो जाएगा। इसके आगे देखिए बच्चों आपका देखिए 46वां क्वेश्चन है, किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा है, दर्पण है, तो दर्पण कौन सा होगा आपका बताना है। तो केवल आपका अवतल होगा, दूसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपका 47वां है। तो 47वें का बच्चों जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है फोर्थ वाला, RA/L से जो है सेंटी से। इस तरीके से आपको देखिए 48वां क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका फोर्थ वाला, वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। इसके बाद आपका 39 मीन्स 49वां क्वेश्चन है। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपको थर्ड वाला मीन्स C लिख लेना है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे, तो देखिए 50वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। 50वां क्वेश्चन में आपको बोला गया है, देखिए तीसरा,
इसका जो राइट आंसर आपको लिख लेना है डायरेक्ट। इसके बाद आगे है बच्चों 51वां क्वेश्चन। तो 51वें क्वेश्चन में जो आपको राइट चित्र में दर्शाए अनुसार आपको चित्र दिया हुआ है, क्वेश्चन इस प्रकार आपको पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर कुछ इस प्रकार आपका हो जाएगा, तीसरा वाला इसका राइट आंसर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है तो देखिए आपका 52वां क्वेश्चन है। 52वां क्वेश्चन, लकड़ी का एक गुटका जल में तैर रहा है, गुटके पर लगने वाला उत्प्लावन बल है। तो 52वें का जो राइट आंसर आपको लिखना है, फोर्थ वाला, विस्थापित जल के भार के बराबर ऊपर की ओर। इसके बाद 53वां क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपको देखिए सेकंड वाला लिखना है, 0.2 जूल। इसके बाद आपका देखिए 54वां क्वेश्चन है बच्चों। तो 54वें क्वेश्चन, किसी परिविद्युत परिपथ में लघुपतन में विद्युत धारा अकस्मात। तो 54वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा, अधिक हो जाता है, क्योंकि विद्युन्मय तार और उदासीन तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार आपका आगे देखिए 55वां है। तो 55वें का जो राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा सेकंड वाला, मीन्स बी आपको इसका राइट आंसर लिखना है। इसके आगे बढ़ते हैं तो देखिए 56वां क्वेश्चन है। तो 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका सेकंड वाला हो जाएगा। इसके आगे बच्चों आपका देखिए अगला है 57वां। तो 57वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा सेकंड, कोण 2 इज इक्वल टू कोण 3। इसके बाद आपका 58वां है। तो 58वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। उसके बाद देखिए 58वां क्वेश्चन फोर्थ, इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है। इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका देखिए यहाँ पर 59वां क्वेश्चन है, मीन्स सेकंड लास्ट। तो किसी गेंद को ऊंचाई से गिराया गया गेंद द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी कुछ इस प्रकार, आपको जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है आपको। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर आपका निकल कर आता है वो आपका सेकंड वाला 80 मीटर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है मीन्स लास्ट क्वेश्चन 60वां, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार पूछा गया। तो इसका आंसर बच्चों आपको लिखना है फोर्थ वाला, मीन्स पृष्ठ सी द्वारा लगाया गया बल अधिकतम है। इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके विज्ञान के पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखा। और अदर्स पेपर के सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पेपर्स मीन्स हिंदी और आपका सामाजिक विज्ञान, गणित का जो लिंक, इंग्लिश का भी लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां जाकर इन पूरे पेपर्स को जो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।